आपने क्यों देखा मेरे को रात को जब आप जहाँ पे रुके थे जो शेड बना रखा था, मैं वहां पे आपको 11:30 बजे लेने के लिए आता था। पहले आपको लेक्चर करता था, फिर आपको एंट्री करते थे, उसके बाद मार्शलिंग में मिलता था। डॉक्यूमेंटेशन में आपने देखा नहीं, उस टाइम पे नहीं पता चला हुआ ना। तो इस बार जो भरेगा उसको देख लेंगे हमारे को। ये साहब भी है मेरे साथ जो मेडिकल करते हैं, आपने देखा डॉक्टर साहब को मेडिकल में? नहीं देखा ना? ओके, कोई बात नहीं। तो सबसे पहले मेरे साथ में जो सीनियर है मेजर रूपल साहब हैं, मैं सूबेदार मेजर रामपॉल, आर्मी रिपोर्टिंग ऑफिस रांची। हम लोग भर्ती करा लिया, रांची से आ रखे हैं, ठीक है। हमारा काम है झारखंड की 24 डिस्ट्रिक्ट को, जितनी भी 24 डिस्ट्रिक्ट है पूरे झारखंड की, हम सभी को रिक्रूटमेंट करते हैं, भर्ती करते हैं। ये हम लोग करते हैं रांची में। जिनका आर्मी भर्ती करा लिया कहाँ पे है? रांची में। हम जीडी में भी करते हैं, हम ग्रेडमैन में भी करते हैं, और हम लोग टेक्निकल में भी करते हैं, समझ गए। इसके अलावा हम लोग नर्सिंग असिस्टेंट एनए में भी करते हैं, और धर्मगुरु जो होते हैं पंडित जी, वो भी हम लोग क्या करते हैं? भर्ती करते हैं। तो सबसे पहले मैं प्रिंसिपल सर, जहां आईटीआई का स्टाफ और आप सभी का हम धन्यवाद करते हैं कि आप लोगों ने हमें जहां पर लेक्चर लेने के लिए आमंत्रित किया। अभी मैं आपको मोटा मोटा बताऊंगा। सबसे पहले नॉर्मल आर्मी के बारे में आपको पता होना चाहिए कि हम आर्मी क्यों ज्वाइन करते हैं, है ना? पता नहीं आर्मी क्यों ज्वाइन करते हैं हम लोग? देश की सेवा के लिए। हाँ, उसके अलावा हम एक अच्छा अपना फाइनेंशियल, हमारी अच्छी स्थिति हमारी अच्छी हो जाए। हमारी आर्थिक स्थिति नॉर्मल है ना? किसी का फादर किसान है, या किसी का नॉर्मल है, घर में कोई उतना रिसोर्स है नहीं है जहाँ से पैसा आता हो, तो अगर आप आर्मी में भर्ती हो जाते हैं तो हमारी जो फाइनेंशियल जो सपोर्ट है वो अच्छी हो जाती है, ठीक है। उसके बाद सेना में आगे बढ़ने का जो ग्रोथ है जो बहुत अच्छी है। आप समय समय पर प्रमोशन ले सकते हैं, और समय समय पर प्रमोशन लेकर आप क्या कर सकते हैं? एक मेरे वाले रैंक तक, जैसे मैं अभी लास्ट रैंक में हूँ, सबसे लास्ट रैंक में जो मेरा मैं भी आज सिपाही भर्ती हुआ था, और अभी मैं लास्ट रैंक में पहुंचा हूँ, इसके ऊपर कोई रैंक नहीं है। तो आप ऐसे भी लास्ट रैंक तक आपको पहुंच सकते हैं। आपको जगह जगह घूमने का मौका मिलेगा, समझ गए मैंने क्या बोला? आर्मी आप मेरे को ये बताओ, कितने बंदे हैं जिन्होंने जम्मू लेह लद्दाख घूमा हुआ है कोई? लेह लद्दाख, हाँ, मतलब 1 हजारों में 1, समझा मैंने क्या बोला? बट आर्मी का हर बंदा आपको JNK में, हिमाचल में, झारखंड में, बिहार में या सिक्किम में, ऑल इंडिया में आपको घूमने का आपको क्या करेगा? मौका मिलेगा। इसके अलावा आप इंडिया में तो घूमोगे, इसके अलावा आपको विदेश जाने का मौका भी मिलेगा। हमारी जो इंडियन आर्मी है वो शांति काल के लिए कहाँ जाती है? मतलब पीस कीपिंग के लिए दूसरे देशों में, जैसे आज कांगो में है, सूडान में है, ठीक है, लिबनान में है, इथियोपिया, इरिट्रिया में है, और भी साउथ अफ्रीका की बहुत कंट्रियां जहां पे एज ए पीस कीपिंग के लिए हमारी इंडियन आर्मी को वहां पे बुलाया जाता है। मतलब इंडिया की पे के अलावा आपको 1.5 लाख रुपया, 1,50,000 आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। समथिंग एक सिपाही की पे 2.5 लाख के करीब होगी जब आप जहां से आप बाहर दूसरे देश में जाएंगे। इसके अलावा आपको दूसरे देश की इंडियन आर्मी से आपको क्या करना, उनका आपस में मिलने का मौका मिलेगा, ठीक है। आप उनके साथ ज्वाइंट ट्रेनिंग करेंगे, समझिए मैंने क्या बोला? तो ये सारी चीजें। इसके अलावा आर्मी में आपको फ्री मेडिकल मिलेगा, आपके पेरेंट्स को, आपकी फैमिली को, बच्चों को आपको फ्री स्कूल मिलेंगे। आपने पढ़ा ना, सैनिक स्कूल, आर्मी स्कूल, मिलिट्री स्कूल, है ना? बहुत ऐसे केंद्रीय विद्यालय, बहुत ऐसे जहाँ पे आर्मी वाले के बच्चे कम फीस पे, बिल्कुल कम से कम फीस पे पढ़ते हैं। फ्री मेडिकल फैसिलिटी मिलती है आपको, आपके बच्चों को, आपकी फैमिली को बिल्कुल फ्री। अच्छे अच्छे हॉस्पिटल है, फ्री लाइब्रेरी मिलती है, फ्री स्विमिंग पूल मिलती है, समझ गए? आपको हायर एजुकेशन के लिए आपको फ्री आपको स्कॉलरशिप भी मिलती है। आप फ्री में हायर आगे की पढ़ाई कर सकते हैं। अगर कोई चाहता है कि मैं आगे पढ़ना चाहता हूँ, वो फ्री में आगे पढ़ भी सकता है, हमारे पास भी है, ठीक है। आप टेक्निकल, मैं आज छोटा सा आपको टेक्निकल के बारे में बताऊंगा कि आप टेक्निकल में भी आप आराम से, हमारी इंडियन आर्मी में ऐसी बहुत संस्थाएं जो टेक्निकल में काम करती हैं, जैसे EME में है। आप चाहे टेक्निकल आप इलेक्ट्रॉनिक में करें, चाहे मैकेनिकल में करें, समझिए, किसी में भी आप फिटर में, उसके बाद और भी जितनी भी है, चाहे कंप्यूटर में, किसी भी चीज में हमारी सारी कुछ फौज में है। हमारी गाड़ियां हैं, हमारे जहाज हैं, कंप्यूटर हैं,
वो सब कुछ है जिनमें एज टेक्निकल के बंदे चाहिए होते हैं। इसके अलावा टेक्निकल में हमें ड्राइवर चाहिए होते हैं, ऑपरेटर चाहिए होते हैं, एज ए गनर चाहिए होते हैं। समझिए मैंने क्या बोला? ये सारी चीजें फौज के बीच में जिन्होंने पहले दिया होगा कोचिंग, उनको आप पूछ सकते हैं कि ये सारी चीजें हमारे पास ड्राइवर में है। इसी के अलावा अभी क्या है, हमारे पास एक अग्निवीर की स्कीम आई है, आपको पता है ना? अग्निवीर की स्कीम आई है, 4 साल आप सर्व करेंगे और 4 साल सर्विस करने के बाद 30% या 25% वो है जो परमानेंट हो जाएंगे और बाकी जो 70 या 75% है वो क्या हो जाएंगे, वापस आ जाएंगे, मतलब रिटायर हो जाएंगे। लेकिन रिटायर होने का मतलब ये नहीं है कि वो रिटायर हो जाएंगे और बेरोजगार हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। समझिए मैंने क्या बोला? जो बच्चा, देखो सबसे पहले मैं सिंपल आपको बताता हूं कि कोई 17.5 साल में जॉब देता है किसी को? आपकी एज कितनी होगी, लास्ट कितनी है? 23 साल है कोई? हाथ खड़ा करो। 23 नहीं है, 22, हाँ 1-2 होगा, बाकी 17.5 से 21 साल की है तकरीबन। आप लोगों को सबसे सुनहरा मौका है, मतलब 17.5 साल में ऐसी कोई संस्था नहीं है जो आपको क्या करती है, आपको जॉब देती है। सिर्फ इंडियन आर्मी देती है। इंडियन आर्मी का मतलब है चाहे वो एयरफोर्स हो, नेवी हो, इंडियन आर्मी हो या पैरामिलिट्री फोर्सेस हो, वो सारे वेल फोर्स में आते हैं ना, वो ही देती है। हमारी जो इंडियन आर्मी है वो आपको 8th पास को भी नौकरी देती है। कोई अगर बच्चा 8th पास है और उसकी एज 17.5 से 21 साल है तो वो भी सेना में भर्ती हो सकता है एज ए मेस कीपर, एज ए हाउस कीपर। अगर कोई बच्चा 10th पास है और उसकी एज 17.5 साल से 21 साल के बीच में है तो भी वो 10th पास में भी भर्ती हो सकता है, +2 में हो सकता है, GD में, समझिए। उसके बाद टेक्निकल में हो सकता है, उसके बाद नर्सिंग असिस्टेंट में हो सकता है, एज ए हवलदार सर्वे हो सकता है और रिलीजन टीचर में हो सकता है। ये सारी फौज के बीच में आप भर्ती हो सकते हैं आराम से। जो अग्निवीर की है, अग्निवीर में आपको सबसे पहले तो आपको 4 साल सर्विस करने का मौका मिलेगा। नंबर 2, आपको अनमैरिड होंगे, आप शादी नहीं कर सकते हैं 4 साल में, ठीक है। उस 4 साल में जो आपकी इनकम होगी, फर्स्ट साल में आपको 30,000 रुपए मिलेगी, पहले साल में पर मंथ में। सेकंड ईयर में आपको 33,000 मिलेगी और तीसरे साल में आपको 37,500 मिलेगी और चौथे साल में आपको 40,000 रुपए मिलेगी। समझे मैंने क्या बोला? तो जो सारा मिला के उसके बाद जो फर्स्ट साल में आपको 30,000 रुपए मिलेगी, उसमें से 9,000 रुपया आपका फंड में कट जाएगा और 21,000 रुपया आपके अकाउंट में आएगी। वो 9,000 रुपया एज इसको हम लोग फंड बोलते हैं ना, PF बोलते हैं। 9,000 रुपया आपके फंड से कटेगा, 9,000 रुपया गवर्नमेंट का अपने फंड से डालेगी, मतलब कितना हो गया? 18,000 रुपया आपका पर मंथ कटेगा। सेकंड ईयर में आपका 20,000 कटेगा, थर्ड ईयर में आपका 30,000 कटेगा और लास्ट ईयर में आपका समथिंग 35 से 40,000 रुपया आपका कटेगा। तो ये जो सारा पैसा पे के अलावा छोड़ के जब आप 4 साल वापस आओगे तो आपको 10 लाख मतलब 5 लाख रुपए आपका, 5 लाख रुपए गवर्नमेंट आपको देगी। तो 10 लाख रुपए आपको विद टैक्स के साथ 11,71,000 रुपया, समथिंग 12 लाख रुपया आपको एक छोटे पैकेज के तौर पे मिलेगा, बिल्कुल जो आपका अमाउंट फिक्स होगा। उसके अलावा जो आपने पे लिए वो आपका अलग से है, वो उसके साथ भी जुड़ेगी। समझ गया? ये सिर्फ नेट पे की मैं बात कर रहा हूं। अगर इसके साथ अलाउंसेस है वो अलग से है। अगर आप JNK में सर्व करते हो, नॉर्मल JNK में, तो आपको 17,000 रुपया अलग से अलाउंस मिलता है। अगर आप ऊपर लेह लद्दाख में चले जाते हो, लद्दाख से ऊपर, तो आपको 45,000 रुपया अलग से पे मिलती है। अगर आप ग्लेशियर में चले जाते हो तो आपको 55,000 रुपया आपको अलग से पे मिलती है। समझे मैंने क्या बोला? इसके अलावा जो बच्चे जनरल में जाते हैं, जनरल ड्यूटी समझे, GD में, अगर कोई GD में जाता है तो वो पैराप्लेनिंग भी कर सकता है। पैराप्लेनिंग समझिए ना, पैरा में, SF में, स्पेशल फोर्सेस, जो ऊपर से जंप करते हैं, देखा जहाजों में जो एयर के उसकी सदरी के साथ पैराशूट के साथ जंप करते हैं, उनकी 18,000 रुपया और अलग से पे मिलती है उनको। अलाउंस सारे अलग से 18,000 रुपया उनको सिर्फ SF का पे मिलता है। समझे मैंने क्या बोला? तो एक अग्निवीर सोल्जर अगर JNK में, सिक्किम के इलाके में या हिमाचल के दुर्गम इलाके में सर्विस करता है तो उसकी पे कम से कम 1 लाख के करीब पहुंचती है। आपको कोई 1 लाख रुपए दे रहा 17.5 साल में, आपको 20,000 नहीं मिल रहा है, नहीं देता कोई भी। समझ गए मैंने क्या बोला? कि 17.5-18 साल में ऐसा कोई जॉब नहीं जो आपको मिल जाएगा, बहुत कम मौके हैं। इसके अलावा आप टेक्निकल, अगर मैं आपको नॉर्मल बता रहा हूं, अगर आप एज ऑफिसर जाते हैं तो भी आपको कितने में है? 16 साल से 19 साल के या 21 साल के बीच में भी आपको मौका मिलता है, आप एज ऑफिसर भी जा सकते हैं, वो भी आर्मी है। सिर्फ आर्मी ऐसी संस्था है
जो आपको कम से कम आपकी क्वालिफिकेशन और कम से कम आपकी एज में आपको एक अच्छा मोटा पैकेज देती है, समझिए ना। तो मैं अभी आपको बताऊंगा टेक्निकल के बारे में कि टेक्निकल उसके बारे में आपको क्या क्या मिलेगा। इसके अलावा अगर आप सेना में नौकरी करते हुए एज के JNK के बीच में किसी ऑपरेशनल में आप कैजुअलिटी रहते हैं, कैजुअलिटी समझते ना, कैजुअलिटी भी 2-3 प्रकार की होती है। एक होती है परमानेंट कैजुअलिटी, ठीक है, और एक होती है बैटल कैजुअलिटी। बैटल मतलब लड़ाई के दौरान, किसी ऑपरेशन के दौरान टेररिस्ट के साथ या मिलिटेंट के साथ आप उनके साथ फाइट करते हुए अगर आप वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं तो आपको 1,39 समथिंग 1,40 लाख रुपया आपको एज इंडियन आर्मी देती है। आपको तो नहीं पता, आपके पेरेंट्स की बात कर रहा हूं, आपके पेरेंट्स को या आपकी फैमिली को। हम लोग किस लिए सर्विस करते हैं, इसलिए करते हैं ना, तो ये आपको पैकेज देती है। अगर आपको परमानेंट मतलब नॉर्मल कैजुअलिटी रहती है, जैसे आप घर में आए और मोटरसाइकिल के साथ सर्विस कर रहे थे और घर में आए और आप मोटरसाइकिल से गिर गए और आपको चोट लग गई, अगर आपकी डेथ हो जाती है तो आपको तकरीबन 1 करोड़ रुपया मिलेगा। अगर आपकी किसी चीज को बाजू या कहीं को ज्यादा डैमेज हो जाती है तो आपको 75 लाख रुपया मिलेगा। और अगर आपकी नॉर्मल हाथ की उंगली या ऐसा कुछ कट जाता है तो आपको 44 लाख रुपया आपको इंश्योरेंस कवर देगी, जो कौन, एज इंडियन आर्मी। वो तब भी आपका ख्याल रख रही है, सर्विस के दौरान भी रख रही है, सर्विस के बाद भी आपके पेरेंट्स का, आपकी फैमिली का, आपके बच्चों का अच्छा ख्याल रखेगी, ताकि आपकी फैमिली और आपकी बच्चे या आपकी माता पिता आपके जाने के बाद उनको कोई दिक्कत ना आए। समझे मैंने क्या बोला? तो ये इंडियन आर्मी ख्याल रखती है। उसके अलावा जो बच्चे 4 साल सर्विस करने के बाद वापस आ जाएंगे, मतलब अभी मैं कल परसों हम लोग फिर न्यूज पढ़ रहे थे, इंडियन आर्मी ने फिर एक प्रोजेक्ट द्वारा उनको दिया हुआ बना के कि भाई ये जो 4 साल के लिए आपने किया ये कम है। देखो एक सोल्जर के ऊपर जब वो 7-8 महीने ट्रेनिंग करता है तो कम से कम 2 से 2.5 लाख रुपया नॉर्मली खर्च आता है। तो गवर्नमेंट हमारी इंडियन आर्मी बोलेगा आप इतने बंदों पे खर्च करते हो इतना पैसा, फिर आप उनको 4 साल के बाद क्या कर देते हो, वापस भी देते हो, तो उसका कोई फायदा नहीं है। तो इससे अच्छा है कि आप कम से कम 7 साल करें, जो 4 साल है वो 7 साल कर दे, और जो बच्चे 25% आप परमानेंट कर रहे हो वो आप 70% परमानेंट कर दें, और 30% बच्चे वापस जा सकते हैं। 30% ऐसे भी जाते हैं। हमारे जो दर्जा मैं भर्ती हुआ था तो मेरे साथ के आज हम बहुत कम बच्चे हैं जो लास्ट रैंक पे पहुंचे हैं। बहुत ऐसे थे जो 15 साल करके चले गए, बहुत अच्छे थे जो 10 साल में चले गए। समझे मैंने क्या बोला? तो कुछ एक होते हैं जिन्होंने नहीं करनी है, जब वो 30% में अपने आप ही आउट हो जाते हैं, तो बाकी वाले जिन्होंने करनी है, जिनको जरूरत है वो ऊपर तक हो, तो हो सकता है वो वाली भी गवर्नमेंट उनकी मान ले और वो वाला भी हो जाएगा। तो मेरे को लगता है कि पक्का हो जाएगा, गवर्नमेंट मान लेगी, क्योंकि काम गवर्नमेंट ने नहीं करना, काम इंडियन आर्मी ने करना। समझिए ना मैंने क्या बोला? परेशानी किसको आएगी? इंडियन आर्मी को। तो इंडियन आर्मी उनके आगे रखेगी। अभी रखा हुआ, देखते हैं अभी 2-4 महीने में उसका क्या रुझान आता है, क्या करते हैं, ठीक है। जब आप वापस आ जाएंगे, अगर आप 4 साल के बाद आ जाते हैं तो गवर्नमेंट आपको रिजर्वेशन देती है, उसमें ITBP, BSF, CRP, SSB, CISF। आप 4 साल करने के बाद एक छोटा सा आप रिटन टेस्ट देंगे नॉर्मल आर्मी के प्रति, और आपको वो अपने उसमें ले लेंगे। तो आप 4 साल वहां करने के बाद आप इसमें भी जा सकते हैं। जो आजकल बच्चे पढ़ रहे हैं ना कि मैंने BSF में जाना, जो परमानेंट है, आप 4 साल के बाद भी जा सकते हैं। इसके अलावा आप बैंक में जा सकते हैं, रेलवे में जा सकते हैं, और मिलिट्री ऑफ डिफेंस, हमारा ये डिफेंस है जो मतलब जिसमें सारी सेनाएं आती हैं, उसमें भी बहुत वैकेंसी होती है। ग्रुप A में, ग्रुप B में, C में और D में। आपकी काबिलियत को देखते हुए वो क्या करेंगे, उसमें भी आपको 4 साल के बाद ले लेंगे। मतलब 25% बच्चे परमानेंट होंगे फौज में, जो 70% बचेंगे वो सारे के सारे बच्चे 100% सारे जॉब में लग जाएंगे। उसके बाद जो ITI वाले बच्चे आए होंगे, टेक्निकल वाले बच्चे वापस आए होंगे, अगर कोई बच्चा 8th पास करके जाएगा तो गवर्नमेंट उसको इंडियन आर्मी 10th पास का सर्टिफिकेट देगी अपने पास से। जो 10th करके गया होगा उसको +2 को देगी, जो +2 करके गया उसको ग्रेजुएशन का देगी। और जिस बच्चे ने जिस स्किल में अगर कोई गया हुआ है टेक्निकल वाला, तो उस स्किल का गवर्नमेंट की इंडियन आर्मी की तरफ से एक सर्टिफिकेट मिलेगा, ठीक है। उस सर्टिफिकेट से भी आप सिविल में आके आराम से नौकरी कर सकते हैं। साथ में गवर्नमेंट ने एक और प्रोजेक्ट खोला हुआ है कि गवर्नमेंट की तरफ से कम ब्याज के ऊपर आपको लोन मिलेगा।
ठीक है, बहुत कम ब्याज के ऊपर, जीरो के थोड़े के ऊपर आपको मिलेगा। वहां पे आप पैसा लेकर और जो आपको थोड़ा पैसा मिला है उसके साथ आप एक अपना अच्छा रोजगार द्वारा को बिजनेस आप खोल सकते हैं, अगर आप चाहते हैं कि मैंने नहीं जाना है। लेकिन अगर आपने जाना है तो आपको आराम से फौज क्या करेगी, आपको ले लेगी। इसके अलावा लड़कियों के लिए सबसे पहले लड़कियां फौज में नहीं जाती थी, मतलब एज ऑफिसर जाती थी, लेकिन सिपाही रैंक में नहीं जाती थी। अभी पिछले 2-3 साल से अभी लड़कियां भी जा रही हैं हमारी वुमेन मिलिट्री पुलिस में। वुमेन मिलिट्री पुलिस समझते हैं आप? पुलिस समझते हैं? मिलिट्री पुलिस नहीं समझते। आपने लाल टोपी वाले देखे फौज में? एक लाल कैप वाले होते हैं, जैसे एज ए सिविल पुलिस होती है। पब्लिक सिविल पुलिस से डरती है ना कि हम तो गलत काम ना करें। अगर सिविल पुलिस ना होगी तो आप लोग क्या करोगे? आप ना तो ट्रैफिक रूल को मानोगे, ना किसी चीज को मानोगे, आप गुंडागर्दी करोगे। तो पुलिस के डर से क्या होता है ना, अमन और शांति बनी रहती है ना, वैसे ही सेना में होता है। अगर सेना में पुलिस नहीं होगी ना तो क्या होगा? पुलिस मानेगी नहीं, बाजार में जाएगी, गलत काम करेगी, गाड़ियां जहां दिल करेगा वहां लगा देगी, किसी की बात नहीं मानेगी। तो उनके ऊपर इसलिए पुलिस बनाई गई है। उसी पुलिस में अभी एक वुमेन मिलिट्री पुलिस भी बनाई गई है, जिसमें पहला बैच सर्विस कर रहा है, दूसरा बैच आगे ट्रेनिंग कर रहा है और तीसरा बैच अभी दानापुर में हमने पिछली भर्ती की थी। और उसी पिछली भर्ती में दानापुर में जिसमें हमारी 5 लड़कियां झारखंड की वुमेन मिलिट्री पुलिस में भर्ती हुई है। इनकी हाइट भी कम है, इनकी हाइट 162 है, मतलब एज ए क्या बोलते हैं उसको, जनरल की और ओबीसी की। अगर कोई स्टूल ट्राइब लड़की है, ट्राइबल है, तो उसकी हाइट 158 है। तो वो लड़की भी आप एज ए जनरल ड्यूटी में या एज ए वुमेन मिलिट्री पुलिस में आप भर्ती हो सकते हैं। इनका भी सेम ही मेडिकल होता है, इनका भी सेम ही फिजिकल होता है, बट आपका टाइम जो है वो 5 मिनट 30 सेकंड में एक्सीलेंट है, इनका 7 मिनट 30 सेकंड में एक्सीलेंट है। जो आपका रन है वो आपका भी 1600 मीटर है, 1.6 किलोमीटर, लड़कियों का 1.6 किलोमीटर है। लेकिन आपने 7.5 मिनट में एक्सीलेंट आना है और 8 मिनट में आपका गुड का है। अभी पिछली बार लड़कियां थी तो बहुत 50-50 लड़कियों की दौड़ करवा रहे थे, जिसमें